हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 955 का संबंध 50 के साथ में, तो 795 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता लगाना है कि 955 से यहां पर 50 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 955 से 50 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 795 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कि यहां पर 955 से यहां पर 50 कैसे बना है। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले 955 की पहली दो संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो 955 की पहली दो संख्या है 9 और 5, इन दोनों संख्याओं को तो आपस में किया गया है गुणा, और जो तीसरी संख्या है ये 5, इस 5 को इसके अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, तो 9 पंजे हो जाएगा 45 और 45 के अंदर इस 5 को जोड़ देंगे तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, तो 45 और 5 हो जाएगा 50। और ध्यान से देखिए 50 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो अब हम यहां पर आसानी से बता सकते हैं कि 795 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, 795 की पहली दो संख्याओं को तो आपस में गुणा करेंगे। तो पहली दो संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या है 7 और दूसरी संख्या है 9, इन दोनों संख्याओं को तो आपस में गुणा करेंगे और जो तीसरी संख्या 5 है उस 5 को इनके अंदर जोड़ देंगे। तो फिर भाई 9 7 कितना हो जाएगा, 63। तो यहां पर लिखेंगे 63 और 63 के अंदर +5 कर देंगे तो 63 और 5 कितना हो जाएगा, तो 63 और 5 हो जाएगा 68। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 68। अब हमें देखना है कि 68 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 68 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 24 का संबंध है 48 के साथ में, तो 28 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जो बच्चा पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा है वो इस प्रश्न को गलत करेगा। कैसे गलत करेगा, तो वो देखिए वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करेगा कि यहाँ पर 24 से 48 बना है कैसे, तो यहाँ पर 24 से 48 बन जाएगा यदि हम 24 का 2 गुना कर दें, तो 24 का 2 गुना होता है 48। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई करेगा किसके अंदर, 28 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा। तो वो यहाँ पर भी क्या करेगा, इस 28 का 2 से गुणा करेगा। तो 28 का 2 गुना कितना होता है, तो 28 का 2 गुना होता है 56। अब हमें देखना है कि 56 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 56 नहीं दिया गया है, यानी कि ये प्रश्न इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई जब एक लॉजिक से प्रश्न सोल्व ना हो तो क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक से यहां पर देखेंगे कि 24 से यहां पर 48 कैसे बनाया जा सकता है। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर जो 24 दिया गया है इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। तो 24 में बड़ी संख्या क्या है, 4 है, और छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 4 में
में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इस 2 का मल्टीप्लाई किया गया है इसी 24 के साथ में, तो 2 का मल्टीप्लाई 24 के साथ में करेंगे तो 24 दुआ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 48 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 28 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले जो इस 28 के अंदर बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 28 में बड़ी संख्या है 8 और छोटी संख्या है 2, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6। और इस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसी 28 के साथ में। तो मेरे भाई 28 छिका कितना हो जाएगा, तो 28 छिका हो जाएगा 168, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। अब हमें देखना है कि 168 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 168 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 3 का संबंध 9 के साथ में, तो 5 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। और देखिए इस क्लास के अंदर हम नंबर एनालॉजी वाले पार्ट को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 3 से यहाँ पर 9 कैसे बनेगा। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर लॉजिक लगाएंगे क्या, कि 3 से 9 बन सकता है कैसे, यदि हम 3 का गुणा कर दें 3 के साथ में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9, और 9 यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। अब वो क्या करेंगे, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे 5 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, जिस प्रकार से 3 का गुणा 3 के साथ में किया गया है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 के साथ में करेंगे। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 15 है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 15 हमें नहीं दिया गया है, यानी कि इस टाइप से इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएंगे, तो वो देखिए। तो मेरे भाई सबसे पहले इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए दूसरे तरीके से हम देखें तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 बन सकता है कैसे, यदि हम क्या करें मेरे भाई 6 के यानी कि 3 के अंदर हम क्या कर दें, प्लस 6 कर दें, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 हो जाएगा 9, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम यही लॉजिक लगा देंगे किसके अंदर, 5 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 5 के अंदर प्लस 6 कर देंगे, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो क्या 11 हमें किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 11 भी नहीं दिया गया है, यानी कि इस टाइप से भी इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। जब इतने टाइप से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं तो और हम कौन सा लॉजिक लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकाल दें। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अंदर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले 3 से यहाँ पर 9 बनाया गया है कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 3 का यहाँ पर किया गया है क्यूब। 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 27 होता है। और यहाँ पर क्या किया गया है, इस 27 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ा गया है। तो 27 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा 9। और ध्यान से देखिए 9 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 5 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सेम इसी 3 की तरह इस 5 का भी क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125। अब हम क्या करेंगे, इस 125 के सभी अंकों को भी आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 125 के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 5 हो जाएगा 8, यानी कि 5 का संबंध हो जाएगा 8 के साथ में। अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 8 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 17 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 17 से 36 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को 90% स्टूडेंट कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 17 से 36 कैसे बन सकता है। तो 17 से 36 बनेगा कैसे, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 17 के अंदर प्लस 19 कर देंगे। तो 17 और 19 कितना हो जाएगा, तो 17 और 19 हो जाएगा 36 है। और 36 मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया भी गया है। वो क्या करेंगे, फिर सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे 18 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी 17 की तरह इस 18 के अंदर भी क्या कर देंगे, प्लस 19 कर देंगे। तो 18 और 19 कितना हो जाएगा, तो 18 और 19 हो जाएगा 37 है। अब हमें देखना है कि 37 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 37 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक से ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो यदि एक लॉजिक काम ना आए तो हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर हम आपको अलग अलग लॉजिक के आधार पर सोल्व कराएंगे ऐसे प्रश्न को, ताकि आप एग्जाम में जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आप फटाफट से सोल्व कर सको। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 17 से 36 यहाँ पर कैसे बना है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 17 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर क्या किया गया है, इस 289 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 289 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 8 हो जाएगा 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा, तो 10 और 9 हो जाएगा 19। फिर क्या किया गया है, इस 19 के अंदर इसी 17 को जोड़ा गया है। तो मेरे भाई 19 और 17 कितना हो जाएगा, तो 19 और 17 हो जाएगा 36 है। और यहाँ पर देखिए 36 हमारे सामने दिया भी गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 18 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सेम इसी 17 की तरह इस 18 का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 है। अब हम क्या करेंगे, इस 324 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इस 9 के अंदर हम कितना प्लस कर देंगे, तो इस 9 के अंदर हम इसी 18 को प्लस कर देंगे। तो मेरे भाई 9 और 18 कितना हो जाएगा, तो 9 और 18 हो जाएगा 27। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 27। अब हमें देखना है कि 27 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 27 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 5 से यहाँ पर 10 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 4 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए 5 से यहां पर 10 बनाया गया है कैसे। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, इस 5 का गुणा किया गया है 3 के साथ में। तो 5 कितना हो जाएगा 15, और इस 15 में से यहां पर -5 करके यहां पर लिखा गया है 10। और ध्यान से देखिए 10 यहां पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 4 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले इसी 5 की तरह हम क्या करेंगे, इस 4 का भी गुणा कर देंगे 3 के साथ में। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इस 12 में से यदि हम 5 को घटा देंगे, तो 12 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 7। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से
सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।